नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना नया सवेरा वाराणसी। मैं सियाराम मिश्र। आग से बचाव पर विभागीय एवं प्रशासनिक ढुलमुल रवैया कहीं भारी न पड़ जाए। जहां बाइक न जा सके उन गलियों में गेस्ट हाउस हैं। दिल्ली में होटल में लगी आग से 21 मौतों के बाद फिर से वाराणसी में प्रशासनिक और विभागीय अमला जागा है। लेकिन स्थायी उपाय के तौर पर ठोस कदम क्या उठाए जाते हैं, यह समय बताएगा। फिलहाल सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि आग से बचाव के लिए रवैया ढुलमुल ही रहा है। 1.5 साल में महज 125 होटलों को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 40 बंद कराए गए हैं। इन सब के बीच बिना अग्नि सुरक्षा के उपाय के होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट आदि धड़ल्ले से संचालित हैं। नवनिर्मित होटलों में आग से बचाव को लेकर बेहतर उपाय हो रहे हैं। उन पर प्रशासन, अग्निशमन विभाग की निगरानी भी रहती है। चूंकि नए होटलों को लाइसेंस तभी मिलता है जब फायर एनओसी हो। हालांकि जितने पुराने होटल हैं या पुराने आवासीय भवनों को ही होटल में तब्दील कर दिया गया है, या फिर सकरी गलियों में संचालित पुराने गेस्ट हाउस, होटल या पर्यटकों की जान भगवान भरोसे ही है। स्टेशन ऑफिसर्स हैं और विभिन्न फायर स्टेशन हैं, उनका एक ज्यूरिसडिक्शन होता है। उस ज्यूरिसडिक्शन में जाकर के लगातार कल से ही वो चेकिंग अभियान चला रहे हैं। हालांकि अभियान हमारा लगातार चलता रहता है, मुख्यालय से आदेश आते हैं। हर 15 दिन में एक टाइप की बिल्डिंग्स चेक किया तो उसमें से 4 में शॉर्टफॉल थे। उनको नोटिस जो है उनको मौखिक तो बता दिया गया, अभी नोटिस बनाएंगे, नोटिस उनको जारी करेंगे। और साथ में आज भी जो है चेकिंग अभियान चल रहा है। तो सब हमारी 3-4 प्रायोरिटी रहती है देखने की। एक तो फायर इक्विपमेंट लगे हैं या नहीं लगे हैं, दूसरा कि उनको चलाना वहाँ के स्टाफ को, हमें तो आता है पर उनके स्टाफ को आना जरूरी है, वो आता है कि नहीं। तीसरा, एग्जिट रूट्स उनके प्रॉपर हैं कि नहीं, जिससे कि इनकेस अगर कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट अगर होता है तो वहाँ पे लोग सेफली रेस्क्यू कर सकें। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विद्युत का शॉर्ट सर्किट होना। वो उसको विद्युत की लाइन लेकर लेते हैं और कई साल तक वो चलती रहती है, लोड बढ़ता रहता है, एसी वगैरह लगा लेते हैं, उसको दोबारा से सेफ्टी ऑडिट कराते नहीं है। इस कारण से शॉर्ट सर्किट हो जाती है और फिर घटना घटित हो जाती है। तो हमने जहाँ भी जा रहे हैं तो हम उनको यही कह रहे हैं, जो होटल के ओनर हैं या जो भी वहाँ के जनरल मैनेजर हैं, कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट जरूर करवा लें, चेकिंग करा लें कि लोड के अनुसार ही वायरिंग की जो उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो हो। तो अगर ये 3-4 चीज़ों का अगर ये अनुपालन कर लेंगे तो आग की घटनाओं में न्यूनता आएगी। और आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रदेश में, क्योंकि ये लगातार ये चलता रहता, तो हमारा प्रदेश में क्योंकि फायर डिपार्टमेंट एक्टिव है, हम लोग टोका टाके करते रहते हैं, तो इससे काफी सुधार हुआ है। बनारस गलियों और घाटों का जी सरकार है, और बनारस के गलियों में भी होटल खुल चुके हैं, घाटों पे भी होटल हैं। कई सवाल खड़े होते हैं कि फायर जैसी सुविधाएं नहीं है, उसके बाद भी होटल चल रहा है। देखिए, जो घाटों में जो है वो एक गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई है, ब्रेड एंड बटर होम स्टे। तो होम स्टे में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि 6 कमरों तक वो अपना ब्रेड एंड बटर का वो या पेइंग गेस्ट उसको रन कर सकते हैं। उसके लिए टीम गठित की गई है, कमेटी बनाई गई है। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा भवनों को चेक कर लें और वहाँ जो फायर एक्सटिंग्विशर है या जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे लगाए जाने हैं वो लगाए जाएं। तो ये अनवरत प्रक्रिया है, वो हम लोग जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसमें पूरी कमेटी है, पर्यटन विभाग उसका जो मेन जो एक एक्सटिंग्विश के लिए। तो हमारा यही है कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो, लोग जाने कि एक तो अवेयर हो कि पहले इक्विपमेंट लगाएं और उसको चलाना जाने। ये चीज़ों में अगर थोड़ा सा अवेयरनेस अगर होगी तो निश्चित ही क्या कहते हैं, आग की घटनाओं में कमी आएगी। और वाराणसी का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वाराणसी जो है 24/7 जागता रहता है। तो आग का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आग को आइडेंटिफाई करना, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं किए 2-3 घंटे तक वो जलती रही तो बड़ी हो जाएगी, फिर वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। लेकिन चूंकि बनारस में जागते रहते लोग, तो वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते, सूचना दे देते हैं डिपार्टमेंट को। तो हमारा जो है तुरंत जो है टीम अगर पहुंच जाती है तो आग बड़ी होने से पहले ही हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो एक तो बनारसी लोगों का ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो अब इतने अवेयर हो गए हैं कि वो इक्विपमेंट लगा रहे हैं और साथ ही उनका ऑपरेशन। सवाल एक ये है कि दिल्ली में जो शिव की नगरी काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर, नमो घाट देखने के लिए, दर्शन पूजन करने के लिए बनारस में बीते 3 सालों में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है।
इसके बाद बिना लाइसेंस के गेस्ट हाउस संचालित होने लगे हैं। वैध होटल और गेस्ट हाउस की संख्या करीब 750 है, लेकिन 2 से 300 अनाधिकृत रूप से जिम्मेदारों के संरक्षण में चल रहे हैं। किसी भी मकान का किराए पर लेकर या अपना ही मकान गेस्ट हाउस के रूप में चलाने का चलन बढ़ा है। भवन है तो वहाँ पे 2 स्टेयरकेस है, उससे ज्यादा छोटा तो उसको 1 स्टेयरकेस। लेकिन हाँ, अब 1 स्टेयरकेस में जैसा आपने बताया कि अगर आग लग गई और वही ब्लॉक हो गया तो क्या, तो ऐसी परिस्थिति के लिए तो यही है व्यवस्था कि भाई फायर के इक्विपमेंट लगे हों और उनको चलाना आता हो। अगर ये दोनों चीजें स्ट्रेंथन है तो मैं ऐसा नहीं मानता कि फायर को एक्सटिंग्विश ना कर लिया जाए। की बात करें तो एक महीने में कितने लोग आपके पास एनओसी के लिए प्रपत्र डालते हैं, कितने एनओसी फायर ऑफिसर आएंगे बोलने के नाते आप दे रहे हैं? अब ये रफली मुझे थोड़ा सा ऑनलाइन पोर्टल देखना पड़ेगा, पर 50 से 100 के बीच में रेंज में होगा, क्योंकि फ्लक्चुएट होता है कौन से महीने में कितने आए, कौन से महीने में नहीं आए। पर हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जब से मैं आया हूँ तो चूंकि ये अवेयरनेस फैली है आप लोगों के माध्यम से है, और उसमें जा करके हमारी टीम जाती है, एक ज्वाइंट टीम जाती है और उसमें वो देखते हैं कि कितना है। शहर में 10 बाजारों में रिक्स पर कारोबार, न भागने की जगह और न आग से बचाव के कोई इंतजाम। रेशम कटरा से लेकर ठठेरी बाजार तक तारों का जंजाल है। चिंगारी भी बनी काल तो दमकल पहुंचना नामुमकिन है। देख रहे हैं श्री राम पेइंग गेस्ट हाउस, वाराणसी के चौक क्षेत्र में स्थित एक बेहतर, लोकप्रिय और अत्यधिक सुविधा से सुसज्जित यह होटल है, जहां पर 55 कमरे हैं और बहुमंजिली इमारत है। इसमें रिहायशी और कॉमर्शियल दोनों कार्य यहाँ होते हैं। यह ठठेरी बाजार में होने के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट, गंगा आरती के लिए और मणिकर्णिका घाट के बेहद करीब होने के कारण यहाँ पर देश के विभिन्न प्रदेशों से सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन अतिथि आते हैं। जिस सकरी गली में श्री राम पेइंग गेस्ट हाउस है, इस गली की लंबाई चौड़ाई 4 फीट मात्र है। कई इलाकों में तारों का जंजाल इस प्रकार फैला हुआ है कि कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। इन सकरे इलाकों में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुंच सकती। रेशम कटरा, ठठेरी बाजार, चौकम्मा, हड़हासराय, गोविंदपुरा, राजा दरवाजा, काशीपुरा, कर्णघंटा, घुघरानी गली, सोनारपुरा और कचौड़ी गली में प्रतिदिन 5 लाख से अधिक ग्राहकों का आवाजाही होता है। इन इलाकों में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर होटल, पेइंग गेस्ट और अतिथि गृह खोले गए हैं। इमारतों में कारोबार संचालित किया जा रहा है। यहाँ स्मोक डिटेक्टर, आपातकालीन निकास द्वार जलकर के पूरा होटल खाक हो चुका है। वो तमाम चीजें जलकर भस्म हो चुकी हैं जहां आज सुबह इतना बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे में इतने लोगों की जान गई है। आप देख सकते हैं, ये पीछे आपको जो तस्वीरें नजर आएंगी, ये होटल आपको दिख रहा है। आप देखिए, यही वो 6 मंजिला होटल है जहां पर करीब सुबह जब हादसा हुआ, सुबह तड़के करीब नीचे रेस्टोरेंट में खाना बन रहा था। एक चश्मदीद हैं, उनके मुताबिक आने के लिए भाग रहे थे। जैसे जैसे जिसको मौका मिल रहा था, ये जानना भी बेहद जरूरी है कि किस तरीके से यहाँ पर जब आग लगी होगी तो वो मंजर क्या रहा होगा, लोगों ने किस तरह से अपनी जान बचाई होगी। ये B&B श्रेणी में होटल आता था, यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट बनाने की और ऐसे होटल को चलाने की इजाजत क्यों दी गई है? आखिरकार इस पर सवाल इससे पहले क्यों नहीं उठाए गए? बिना एनओसी के, फायर एनओसी के इस होटल को चलाया जा रहा। शायद फायर एक्सटिंग्विशर की जो फायर की मशीनें होती हैं वो भी नहीं थे जिससे आग पर काबू पाया जा सके। आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं, जो मशीन भी, आग के तमाम हादसे हुए हैं। फिर चाहे वो उपाय है, वो भी उसी तस्वीर को बयां करता है, उसी लापरवाही की तस्वीर को बयां करता है और हमें ये बताने की कोशिश करता है अंदर किस तरीके से धू करके पूरा ये होटल यहाँ पर जल चुका है। बहुत भयानक यहाँ पर आग लग चुकी है। इतनी देर से आग लगी, फ्लोर होगा ये शायद, और वहाँ से महिलाएं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो स्थानीय लोग हैं वो बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नहीं आया अभी तक, कोई सेफ्टी भी कोई। ये देखिए किस तरीके से आग लगातार वहाँ पर लग रही है। ये देखिए स्थानीय लोग यहाँ पर किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल करके लगातार बचाव कार्य में। आग यहाँ पर लग गई है, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आग लग गई है।
आग लग गई है, तार पूरे जा रहे हैं, ये खतरनाक हो सकता है। स्थानीय लोग मिकासा और साथ में फ्लोरेंस स्टे करके एक होटल है, बीएनबी के तहत ये होटल चल रहा है और इस होटल में लगभग पिछले 15 मिनट से आग लग चुकी है और बहुत सारे लोग पीछे देखिए पूरी अंदर किस तरीके से धू करके पूरा ये होटल यहाँ पर जल चुका है। बहुत भयानक यहाँ पर आग लग चुकी है और इधर आप आइए तो देखिए कैसे जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर देखिए कितने सारे महिलाएं हैं, बहुत सारी इसके अंदर जो गेस्ट है और वो गेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे यहाँ तमाम गेस्ट पहुंचे हुए, कितनी देर से आग लगी। एक भी ठीक है, 1.5 घंटे से आप देखिए 3rd फ्लोर होगा ये शायद और वहाँ से महिलाएं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो स्थानीय लोग हैं वो बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक यहाँ कोई फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है, कुछ लोग इधर बताने की कोशिश कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से ये देखिए इन्होंने कूद करके अपनी जान बचाई और पूरी तरीके से ये डैमेज हो चुके हैं। आप देख रही कई होटल्स चल रहे हैं और हमने पहले ही सोचा था कि उनको वार्निंग देंगे कि कैसे। देखिए ये महिला यहाँ पर एक स्थानीय लोगों ने सीढ़ी के तहत यहाँ पर लोगों को बचाया है। एक महिला देखिए यहाँ नीचे का फ्लोर है इसलिए बच पाई है, लेकिन आप सोचिए एक महिला वहाँ पर ऊपर अभी कितनी देर से लटकी हुई है और उसके साथ में जो साथी शायद वो उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एक के बाद एक यहाँ पर ये देखिए बहुत ज्यादा आग यहाँ पे लग चुकी है, पूरा वहां तक धुआं हो रहा है। ये बेहद भयानक बहुत ज्यादा स्थिति यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा बेकाबू है। अभी तक कोई नहीं आया, कोई आप देख सकते हैं आधा घंटा हो गया फोन करे, कोई नहीं आया। ये स्थानीय पुलिस से कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे, फायर ब्रिगेड को जो है हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दी गई है यहाँ से और ये देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ एम्बुलेंस शायद यहाँ पर पहुंची है नहीं पहुंची, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है और लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। यहाँ पर अभी तक कोई फायर ब्रिगेड की कोई पहुंची हुई है, कोई आधा घंटा 1 घंटा इस तरीके से बचा। देखिए शायद ये भी इसी आप ही ऊपर से बच गए, ऊपर से बच के। कैसे कब आग लगी? मैं 8 साढ़े 8 बजे के लगता है, मैं रूम में था। वो बाहर से कोई चिल्ला रहा है और मैं बाहर से रूम से बाहर तो चाहता हूँ सीढ़ी में कूदना हो तो सारा सा धुआं तो सीढ़ी से कूद कर ना विजय नहीं। तो मैं बाथरूम से आया तो उसका जालना के कांच भांग के उसके नीचे डाल दिया, कूद करके अपनी जान बचाई। ये इसके बाद एक खिड़कियाँ, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर इंजर्ड लोगों को लेकर के जाया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो रेस्क्यू यहाँ पर कर रहे हैं, कोई प्रशासन की तरफ से अभी मदद अब जा करके बताया जा रहा है कि यहाँ पर गाड़ी पहुँची। क्या हुआ? अरे मैं नहीं हूँ लेकिन यही बगल में थाना है, पुलिस नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं आ पा रहा है, 5 मिनट नहीं लगेगा। कितने घंटे हो गए इस आग को लगते हुए? 1 घंटे 1.5 घंटे सुबह से आग लगा। लगभग हर जगह ऐसे ही हो रहा है, आग लग जाती है और 2 मिनट की दूरी पे थाना है। स्थानीय यहाँ की रहने वाली स्थानीय, मुझे मालूम है कितनी दूरी पर यहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन है वो। मैं देखिए मुझे देखते देखते 10 मिनट हो गया। आप सोचिए किस स्थिति में वो महिलाएं होंगी जो खिड़की में खुद को बचा करके रखी हुई है। हमें नहीं पता अगले कुछ मिनट कितने ज्यादा यहाँ पर खतरनाक हो सकते हैं, लोग रेस्क्यू हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। ये देखिए आग और यहाँ पर लग गई, अभी तक कोई सेफ्टी भी ये देखिए किस तरीके से आग लगातार वहाँ पर लग रही है, तारों में आग लग रही है। बहुत ज़्यादा स्थिति और भी ज़्यादा यहाँ पर खराब अब जो है हो सकते भी। और ये देखिए रेस्क्यू कर रहे हैं, वो बच गई है बाल पूरी तरीके से। जितना भी अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है वो सिर्फ स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। अभी तक कोई प्रशासन नहीं पहुँचा हुआ है। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर आग लगे हुए हो गए, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। ये देखिए ये बहुत बड़ी एक लापरवाही हर जगह देखी जा रही है। हादसे
गुस्से होते हैं और जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से गायब होता है, नदारत होता है ये। और अभी तक भी उन लोगों की बहुत ज़्यादा चिंता है जो लोग ऊपर लटके हुए हैं, किस तरह से उनको बचाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये गद्दे की दुकान है और यहीं से कुछ मैट्रेसेस लेकर के लोग यहाँ पर जो लोग हैं वो उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत यहाँ पर That's your wife? Yeah. That's your wife? That's my wife. That's my wife. कोशिश यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं कैसे स्क्रीम कर रही है। ज़्यादातर फॉरेनर्स यहाँ पर जो है गेस्ट रुके होते हैं एक के बाद एक। इस पूरी गली में आप देख सकते हैं, इस पूरी रो में आप देखेंगे कि तमाम जो इसमें गेस्ट होते हैं, ये देखिए स्थानीय लोग यहाँ पर किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल करके लगातार बचाव कार्य में जुड़ गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग जो यहाँ पर सिलेंडर होते हैं, आग बुझाने वाले, मम्मी आग बुझाने वाले जो सिलेंडर्स होते हैं उनसे यहाँ पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो आगे होटल्स हैं वहाँ से इन जो है सिलेंडर्स को लाया जा रहा है। और ये वो महिला है जो लगातार मदद की गुहार कर रही है। बहुत सारे लोग हैं, देखिए इन लोगों ने शायद बचाव कार्य किया होगा, किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर हो चुके हैं। देखिए आप कैसे मैं दिखा दिया है, उनको जोड़े जा रहे हैं और सीढ़ी को और बड़ा किया जा रहा है ताकि जो ऊपर है। यू ऑल्सो केम फ्रॉम द जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आग लग गई है, आग लग गई है, तार पूरे जा रहे हैं। ये खतरनाक हो सकता है स्थानीय लोगों के लिए भी। यहाँ से वहाँ तक तमाम तार है जिनमें आग लगते हुए आप देख सकते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजर स्थिति समय हो गई है। पुलिस वाले यहाँ पर देखिए किस तरीके से, मैं सोचिए स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर बचाव कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उनकी जान पर भी आन पड़ी है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। महिलाएं ऊपर लटकी हुई है और ये देखिए महिला कम से कम 20 मिनट में लटकी। अरे कुछ ना करने वाले हैं कमीना ये बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है। और एक के बाद एक तारों में आग लगी जा रही है। यहाँ पर लगातार तारों में आग आप देख सकते हैं। बहुत सारे परिवार ऊपर अभी हैं, किसी की वाइफ है, किसी का हस्बैंड है, किसी के बच्चे हैं। अब सोचिए स्थानीय लोग भी बचाव कार्य करें तो कैसे करें जब वहाँ पर जबरदस्त तरीके से तारों में आग लगी। पहले स्थानीय लोगों ने कई लोगों को यहाँ पर बचाया है अपने से। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पावर स्टेशन है, ये कितना डेंजर यहाँ पर है। रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके में BNB के नाम पर तमाम धड़ल्ले, पानी की टंकी भेजिए जल्दी से, पानी की टंकी। लोग रोते हुए देखिए मदद की गुहार लग रहे हैं। ये बेहद खतरनाक स्थिति में आ चुका है, आग बढ़ती जा रही है और स्थानीय लोग हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपनी जान को बचा रहे हैं। और बेहद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे धुआं ये आग बढ़ती जा रही है, लगातार आग बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर अभी तक कोई मदद के लिए नहीं आया बाहर। ये देखिए बहुत ज़्यादा खतरनाक आग है जो इस समय बढ़ती जा रही है। धुआं इतनी है और पेशेंट है वहाँ पे, कोई बहुत ज्यादा वो उतर भी नहीं पाएंगे। तारों में आग लग गई है। पूरे लोकेलिटी के लिए इस समय खतरे की सिचुएशन बन चुकी है। ये आग बढ़ती जा रही है, धुआं करके होटल जलता जा रहा है। आसपास घर है, आसपास औसमी होटल है, ऊपर तक धुआं दिखाइए आप। ये देखिए बहुत ज्यादा आग है। मुझे ये बहुत बड़ी आग लगी हुई है। अभी तक फायर स्टेशन की गाड़ी यहाँ नहीं पहुँची है। ये सवाल लगातार है। ऐसे ही प्रशासन, स्थानीय विधायक अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे, जो आए दिनों तो यहाँ पर नजर आते, लेकिन अभी तक स्थानीय विधायक, देखिए एक और एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँची, किन हालात में तगड़ी हो गई यहाँ पर। SHO मालवीय नगर, चौथी मंजिल तो कोई 5वीं, जितना जिम्मेदार इस होटल। जो विधायक यहाँ पर आते हैं, घड़ी घड़ी आए दिन यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, वो भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। आग देखिए कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी अगले कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में इस होटल का, इसके आसपास के इलाके का क्या कुछ होगा हमें आइडिया नहीं है। देखिए एक और यहाँ पर देखिए महिला ने अपनी जान बचाई है, पूरी तरीके से बेहवास है। और ये जो स्थानीय लोग हैं वही बचाव कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। एक और परिवार देखिए, ये देखिए आग अब लगातार बढ़ती। अब एम्बुलेंस देखिए रेस्क्यू इनको किया गया यहाँ पे इसी होटल से। कुछ और लोग हैं वहाँ अपनी जान को
प्रशासन अभी तक यहाँ पर बने गए होटलों में, आज ये होटल मौत का होटल बन गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लगातार एंड में पहुँचा जा रहा है, लेट पहुँचा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, 4 आदमी निकाल देखिए उसमें खतरे में डाल करके लोगों ने मदद की है। यहाँ पे रहने दीजिए, आप लोग अब पहुँचे। हमेशा बोलते हैं कि हमेशा लास्ट में जो एंट्री हीरो की किसी जिस तरह किसी फिल्म में हीरो की एंट्री होती है ना लास्ट में, वैसे इन लोगों की एंट्री है। ये होटल पूरी तरीके से मिनटों में आप देख सकते हैं राख हो गया है। और अब वहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, फायर स्टेशन की गाड़ी है, वो क्या कुछ करेगी, किस तरह से हेल्प कर पाएगी, किस तरीके से नहीं, वो जो है अब देखने वाली स्थिति होगी। मैं सुबह से बहुत घंटे मुझे यहाँ पर हो गए हैं, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, और मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि कैसे प्रशासन यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। ये आग बढ़ती जा रही है, लगातार आग बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोग यहाँ देख सकते हैं, ये भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई है। रोड भी अब क्योंकि स्थिति को काबू करना है, लगातार ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर अब आ रही है। इस रास्ते से ये लोग आ रहे हैं। क्या टाइम हुआ है? टाइम क्या हो रहा है? आप देखिए क्या टाइम हो रहा है भैया? 9:15 पे अब 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर आई है और अब बचाव कार्य में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। ये देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो अब यहाँ पर पहुँचेगी। आगे लोग खिड़कियों पे खड़े रह गए, बचाओ बचाओ जान की भीख मांगते रह गए, और प्रशासन अब यहाँ पर पहुँचा है। बचाव कार्य अब यहाँ पर जाकर के शुरू हो रहा है। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ